नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट एग्रीकल्चर का क्या पीवाईक्यू बात करने वाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2025 का है, मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उससे हम ये हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा जो वीडियो है, ये है पार्ट 1। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 2 में समझेंगे 51 टू 100। अभी हम 50 क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। वीडियो का ज्यादा लेंथ ना हो इसके लिए हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन ही इस वीडियो में डील किया है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले कि हम जो भी क्वेश्चन है 1 है 2 है 3, जो भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, सभी का जो है हम क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शंस है उसको भी डील करेंगे, क्यों वो आंसर सही है और क्यों वो आंसर गलत है। ठीक है, ये ताकि आपको याद रहेगा। अब मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होता है, तो आंसर तो आप रटोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा कि क्यों कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जिंजर इज ग्रोन इन द क्लाइमेट ऑफ, मतलब अदरक जो है वो कौन से क्लाइमेट में ग्रो होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका ऑप्शन क्या है, कोल्ड एंड ह्यूमिड। अब कोल्ड एंड ह्यूमिड क्या होता है, देखिए ठंडे मौसम में अदरक की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है और राइजोम सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये होगा नहीं। फिर हमारा हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्या है, तो अदरक जो है जो कि इसका एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस जो है से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक इसको चाहिए होता है। हॉट एंड ह्यूमिड जो होता है टेम्परेचर में कोई भी क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए, तो इसके वजह से क्या है हमारा जिंजर जो है वो सुटेबल होगा हॉट एंड ह्यूमिड। लेकिन नेक्स्ट भी हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हॉट एंड ड्राई। सिमिलर सिमिलर लग रहा है ना, सी में क्या है ऑप्शन, तो ड्राई क्लाइमेट में मॉइस्चर स्ट्रेस से लीव्स क्या हो जाता है, लीव्स जो आपका है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, ड्राई हो जाता है, और जो आपका राइजोम है वो सही तरीके से डेवलप नहीं, मतलब यील्ड लॉस हो जाता है, वो ज्यादा ड्राइड रहेगा जो सॉइल है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर का जो राइजोम है वो सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वाटर स्ट्रेस टाइप का हो जाएगा, सुखार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला समझ लेते हैं, ये दोनों में कंफ्यूजन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोल्ड एंड ड्राई। कोल्ड एंड ड्राई जो है ये टेम्परेचर क्रॉप, ये एक तरीके से कह सकते हैं इस टेम्परेचर में जो टेम्परेट, जैसे कि हो गया हमारा वॉलनट, हो गया हमारा एप्पल, हो गया, ये सब क्रॉप्स जो है इसमें ग्रो होते हैं। तो हेवी इसमें कोल्ड होती है, इसमें फ्रोस्ट वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई इसमें भी जो है ज्यादा सुखार हो जाती है, और लिप्स वगैरह जो है क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो इसका आंसर जो है हमारा होगा बी। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है सिट्रोनीला। सिट्रोनीला इज ए प्लांट। अब कौन सा प्लांट है सिट्रोनीला, तो पहले ये समझिए पहला ऑप्शन क्या है, किस टाइप का प्लांट है, कह सकते हैं कितने दिन वाला प्लांट है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। हालांकि आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा वहां पे एक तरफ आपको हिंदी में देखने को मिल रहा होगा, एक तरफ इंग्लिश में देखने को मिलेगा, तो मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है ही। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप पहले परखिए इस क्वेश्चन को, पहले ध्यान से सब ऑप्शंस देखिए। ये नहीं है कि अगर हमको दिख रहा है ये होता ही है तो उसमें लगा देंगे, क्योंकि सिमिलर सिमिलर भी ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपको इसका जवाब पता हो, किसी भी क्वेश्चन का जवाब पता जब आपके स्क्रीन पे दिखे, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बिना देखे। चलिए, तो सिट्रोनेला प्लांट की बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम समझिए कि 1 ईयर ओल्ड जो होता है, मतलब 1 साल पुराना होता है जो प्लांट, उसमें तो क्या होता है, सिट्रोनिजा 1 साल में सूख कर खत्म नहीं होती है। ठीक है, 1 साल में खत्म नहीं होती है, मतलब ये 1 ईयर प्लांट तो है नहीं। ठीक है, चलो इसको क्रॉस लगा दी। सेकेंड ऑप्शन में हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन में है ये 2 साल का लाइफ साइकिल भी फॉलो नहीं करती है, ये भी नहीं होगा। तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा मतलब सी में ऑप्शन क्या है, ये एक मल्टी ईयर ग्रास है जिसे एक बार लगाने के बाद 4 से 5 साल तक रेगुलर इंटरवल पर हार्वेस्ट करके आयल निकाला जाता है। ठीक है, इससे आयल निकाला जाता है, ये पेरिनियल क्रॉप्स होते हैं, मतलब 3 से 4 साल लगते ही हैं। और डी हमारा क्या है, नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो अभी ये भी ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो हमको सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि पेरेनियल क्या होता है, 3 साल से ज्यादा, और यहाँ क्या लिखा है 3 से 5 साल। ठीक है, लिखा है ना, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, व्हाट कलर फ्लावर्स ब्लूम इन द इरिथ्रिना इंडिका ट्री। अब ये क्या होता है, देखिए कलर आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, आई डोंट नो, लेकिन जो आपका इरिथ्रिना इंडिका ट्री जो है,
पहले ऑप्शन के तरीके से समझते हैं। डीप रेड, ठीक है, डीप रेड। देखिए, जो इंडियन कोरल ट्री जो होता है वो लीफ फॉल के बाद भी क्या हो जाता है, डेंस डीप रेड हो जाते हैं, ठीक है। ये हम इसका जवाब हम बता रहे हैं, रेड हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है ए है। अब बताते हैं ये तीनों क्यों नहीं है, व्हाइट ब्लू येलो क्यों नहीं है, ठीक है। अगर हम व्हाइट की बात कर ले रहे हैं तो नॉर्मल जो इथ्रीना इंडिका में व्हाइट फ्लावर नहीं होते हैं, तो ये नहीं होगा। ब्लू की बात कर लेते हैं तो जो है जैकरैंडा जैसे जो है पेड़ों में ब्लू फ्लावर्स आते हैं, इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए, ये है इर्थरीना। और हमने क्या बोला अभी, जैकरैंडा। जैकरैंडा जो होते हैं उसमें ब्लू होते हैं, जैकरैंडा। जैकरैंडा जो होते हैं उसमें ब्लू फ्लावर आते हैं। और डी नंबर हमारा ऑप्शन में है येलो। तो येलो भी जो है वो मुझे नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि येलो में जो है वो अमलतास में आते हैं येलो फ्लावर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। किसमें आते हैं, अमलतास, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन शोर, ठीक है, जो आपको देखने को मिलते हैं गर्मी के दिनों में। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, थोड़ा सा जो है वो चेंजेस है आपका केजीज वगैरह में, थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का आपको देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच यूरिया, ओके, हाउ मच यूरिया इन केजी विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 हेक्टेयर एरिया एट रेट ऑफ 150 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। अब समझिए, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये ऑप्शंस बता दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शंस में क्या है। पहला है 32, है ना, 3200 केजी, मतलब 3200 केजी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर बी 3255 केजी, 3300 केजी और 3355 केजी। इस तरीके से जो है वो ऑप्शन दिया हो गया है, लेकिन ये तो कैलकुलेटिव है। तो चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले तो देखिए हम निकाल लेते हैं एन। एन इक्वल टू नाइट्रोजन, ठीक है, इसको हम लिख देंगे 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। और 10 टाइम्स जो है 150 था, 150 इक्वल टू 1500, है ना, 1500 केजी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो यूरिया का फॉर्मूला है, जो यहाँ पे सब दिख रहा है कि नहीं, ये हमारा यूरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है फ्रैक्शन, देख सकते हैं, ये हमारा नाइट्रोजन जो है हमारा यहाँ पे, नाइट्रोजन जो है हमारा यहाँ पे 0.46 इक्वल टू 1500, ये 46 है, 1500, ठीक है, 0.46 जो अप्रूव होगा हमारा 3260.87, इस तरीके से है। तो इसका आंसर जो होगा 32.60। तो ये सब 33 है, 33 है, 32 है, 32 से ज्यादा है 35, 25 यहाँ पे आ रहा है, 26 है, तो अप्रोक्स ये आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा। अब ये हुआ कैसे है, ये जो है आपको पता होगा, इसके हिसाब से हमने बात किया है कैसे, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको जो राउंडेड बेस वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 3255 जो है वो करेक्ट मार्क किया गया है, ठीक है। दोनों मैथमेटिकली जो है वो इनकरेक्ट है। जब भी आप रेशियो निकालेंगे इसके फॉर्मूला पे, तो आंसर आपका इतना ही आएगा, वो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि किसका कितना होता है। 10 टाइम्स अगर हम नाइट्रोजन, आपको मैंने बता दिया था 10 टाइम्स जो है वो 150 होगा, तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है 0.46, इसमें किस चीज में हमने बात किया है, और पर हेक्टेयर के हिसाब से हमने बात कर लिया था, ठीक है। तो 0.46 आ रहा था वैल्यू उसके हिसाब से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है, द इंटायर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन बाय द प्लानिंग कमीशन। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो इंटायर इंटायर कंट्री का जो डिवाइड किया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन पे,
वो कैसे किया गया है। तो सबसे पहला जो है आपका ऑप्शन देखने को मिल रहा है 10, ए का 10 देखने को मिल रहा है। जैसे कि आईसीआर ने स्टेट लेवल पे, पहले हम इस ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है, आईसीआर ने स्टेट लेवल पर अलग माइक्रो जोन्स बनाए हैं पर प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, जो कि 10 नहीं होगा। तो 15 की बात कर ले रहे हैं, तो 15 जो है हमारा जो ऑप्शंस देखने को मिलता है, ये इसमें बहुत ज्यादा तो मैं ये ड्राइव नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो कंट्री लेवल पे जो होता है वो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है। ध्यान रखेंगे 15, ये याद करने वाली चीजें हैं 15, क्योंकि 20 भी नहीं होता है और 25 भी नहीं होता है। 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो है वो द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था, तो एईजेड के द्वारा बनाया गया था। तो मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि क्यों होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से जो 15 वाला है वो क्यों कैसे डिवाइड किया गया था, तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक के थ्रू किया गया था। कब किया गया था, तो सेवेंथ 5 ईयर प्लान, ठीक है, 7 5 ईयर प्लान में 1988 में 1988 में जो है वो कमीशन लाया गया था, ठीक, ऐसे याद रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है क्राइसैंथेमम फ्लावर बिलोंग्स टू विच फैमिली। अब 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो फ्लोरिकल्चर से कह सकते हैं, फ्लावर वाला क्वेश्चन है। क्राइसैंथेमम फ्लावर जो है वो कौन से फैमिली से है, तो पहला ऑप्शन में आ रहा है मेलवेसिया। देखिए, मेलवेसिया जो है कॉटन, कपास और विंडी ओकरा की ये फैमिली के मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये फ्लावर वाला में होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है बी नंबर। बी नंबर में क्या है, गुलदाबदी कंपोजिट एस्ट्रेनेसिया फैमिली से आता है। डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट आते हैं। और क्राइसैंथेमम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुलदाबदी कहते हैं। कंपोजिटाई फैमिली से आता है, डिस्क जिसमें होता है ना, फ्लोरेट्स होते हैं, उस हिसाब से कंपोजिटाई होगा। अब हम समझते हैं सी नंबर क्यों नहीं होगा। ये कोरिएंडर, ये धनिया, गाजर या सौंफ वाले फैमिली से ये आते हैं, ओम्बलीफेरिया, ठीक है। और डी, ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, ये तो पूरी पूरी तरीके से गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सही आंसर इसका होगा 6 का बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द कॉमर्शियल प्रोपागेशन डन इन लेमन। अब लेमन में कॉमर्शियल प्रोपागेशन कैसे होता है, मतलब कैसे जो है वो नए पौधे बनाए जाते हैं, प्रोपागेशन के टाइप पूछे जा रहे हैं कॉमर्शियल लेवल पे। तो सबसे पहला जो है हमारा है ऑप्शन गुटी, एयर लेयरिंग। दूसरा है हमारा बर्डिंग, तीसरा है कटिंग और डी जो है हमारा नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए, हम आपको पहले समझा दे रहे हैं। पहला जो गुटी एयर लेयरिंग की बात कर रहे हैं, जो लेमन में जल्दी फ्रूटिंग और आइडेंटिकल क्लोन तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। गुटी मतलब ब्रांच जिसमें कट करके हम लगाते हैं, एयर लेयरिंग लगाते हैं। और एयर लेयरिंग आपको पता है कि जो है 35 to 40 डेज में जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसमें रूट भी आ जाते हैं, तो इसमें टाइम भी आपको नहीं लगता है। जो प्लांट करते हैं तो इसमें डेड होने का बहुत कम चांसेस रहता है, ठीक है। तो एयर लीडिंग की आपने बता दिया। सेकेंड नंबर जो है वो बर्डिंग की बात कर ले रहे हैं। तो बर्डिंग जो है, इसमें जो स्वीट ऑरेंज जो मौसमी होते हैं, है ना, मौसमी संतरा में होते हैं, तो टी बर्डिंग स्टैंडर्ड है पर बोर्ड लेमन के लिए। लेकिन इस पे ये किया नहीं जाता, क्योंकि कॉमर्शियल लेवल अगर बर्डिंग करेंगे तो ये सक्सेस उतना होगा नहीं एक प्लांट पे उतना, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सी नंबर है हमारा कटिंग। अब कटिंग क्यों ने कहा, हार्डवुड कटिंग जो है कुछ स्पेसीज में चलती है, पर सक्सेस रेट जो है वो गुट्टी से कम होता है। गुट्टी कौन सा है, गुट्टी है एयर लेडिंग, मतलब कटिंग का जो है सक्सेस रेट है एयर लेडिंग से कम होता है, इसलिए एयर लेडिंग को ज्यादा प्रेफर किया जाए। नॉन ऑफ दिस मतलब इससे ये तो होगा नहीं। तो अब इसी बात है जो हमने अभी तक चूज किया है ऑप्शंस, तो इसमें से ये हमारा डी नहीं होगा, हमारा सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो हमारा होगा कौन, तो हमारा होगा ए, ठीक है, हमारा ए नंबर होगा, मतलब एयर लेडी। समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, एट व्हाट इंटरवल डू समर वेजिटेबल्स नीड टू बी इरिगेटेड। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन में आपको मैं समझा दे रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि कितना, मतलब एक गर्मी के दिनों में सब्जियों को कितना पानी देने की जरूरत है, कब कब देने की जरूरत है। तो पहला जो ऑप्शन है 2 डेज, गलत। रोज या 2 दिन में पानी देने से वाटर लॉगिंग और फंगल रूट रॉट हो सकता है। अगर हम सब्जी में डेली पानी डालें तो क्या हो सकता है, रॉट हो सकता है, ज्यादा पानी लगेगा सूख जाएगा, या फिर फंगल इन्फेक्शन लगने की चांसेस है ना। तो इसलिए ये तो नहीं होगा भाई। 4 डेज की बात कर ले रहे हैं, तो 4 डेज। स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सैंडी सॉइल को छोड़ करके 4 डेज जनरली रिकमेंडेड
नहीं होती है। अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होता है, लो होता है। लेकिन अगर हम समर में बात कर ले रहे हैं एक स्टैंडर्ड एक सॉइल की, दोमट मिट्टी की, तो यहाँ जो है 4 डेज भी नहीं यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट है हमारा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन में हमारा क्या है, पार्शियली क्लोज पर टेक्स्ट बुक आंसर जो है स्टैंडर्ड रेंज में होता है, तो 6 डेज, ठीक है, सी नंबर में, है ना, 5 to 6 डेज कह सकते हैं। और डी नंबर जो आता है हमारा, एक सेकंड, ये जो थोड़ा सा आपको गड़बड़ देखने को मिलता है यहाँ पे, 5 to 6 डेज जो है वो सही होगा, है ना, ऑप्शन में। और ये 7 to 10 डेज ज्यादा हो जाता है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्टिव चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे आप लेके चलिए कि वीक में एक दिन पानी डाला जाता है, वीक से पहले भी डाला जाता है, अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू सॉइल, अकॉर्डिंग टू प्लांट्स, ये डिपेंड करता है। लेकिन जो अगर हम टेक्स्ट बुक की बात कर ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, मतलब जो बुक में आपको दिया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है 5 to 6 डेज जो है रिकमेंडेड है, तो आप यही लगाओगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा है मेंथा। मेंथा इज ए प्लांट। मेंथा आपको पता है मेंथा क्या होता है? हाँ, चलिए समझते हैं किस टाइप का प्लांट है, मतलब ये 1 ईयर है, एनुअल है, बाइनियल है, पेरेनियल है, कौन सा है? तो देखिए, जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वन ये एनुअल तरह से नहीं होता है, ये एनुअल की तरह नहीं, रीसीड नहीं होता है इसमें, मतलब रीसीड मतलब दोबारा इसमें से निकल करके फिर दोबारा होगा, वो नहीं। बाइनुअल भी नहीं होगा, ये भी गलत है। एनुअल भी गलत है। पेरिनियल अब क्या है? तो पेरिनियल जो है, ये मेंथा एक पेरिनियल हर्ब है जो अंडरग्राउंड स्टोलेंस राइजोम से सीजन आफ्टर सीजन प्रोपागेट होते रहता है। मतलब ये मेंथा जो है, जैसे इसके रूट की बात कर ले, राइजोम उसमें बनते हैं, छोटे छोटे कॉप्स कॉम्स जैसा बनते हैं। वो ना जैसे एक साल में हुआ, अगले साल भी खुद निकलेगा उसमें से, फिर साइड से फिर निकलेगा, फिर निकलेगा, तो ऐसे निकलते रहते हैं, इसलिए ये पेरिनियल के श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्रीपर प्लांट फॉर ब्यूटीफुल लिव्स। अब इसका आंसर क्या होगा ये समझ लीजिए, पहले इसका ऑप्शन समझ लीजिए, ठीक है। 10 में आता है हमारा क्रीपर प्लांट फॉर ब्यूटीफुल लिप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्या है, फिलोडेंड्रॉन, ठीक है। फिलोडेंड्रॉन जो है, क्योंकि इसको जो है सुंदर पत्तियों के लिए ही लगाते हैं, तो ये ऑप्शन क्या गलत होगा। बी नंबर जो है, मॉर्निंग ग्लोरी की बात कर ले रहे हैं, जो आती मॉर्निंग ग्लोरी को उसके वाइब्रेंट फ्लावर्स फूलों के लिए लगाया जाता है, न कि ऑर्नामेंटल लिप्स के लिए, तो कह सकते हैं ये। और मॉन्स्टेरा की समझ ले रहे हैं, मॉन्स्टेरा तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो नहीं होगा, मॉन्स्टेरा में सिर्फ लिप्स ही होता है ना, मॉन्स्टेरा। और या फिर एफरगस की बात कर ले रहे हैं, तो ये दोनों जो है ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों जो है वो फोलिजेस क्रीपर्स क्लाइंबर्स हैं। आपको पता है कि मॉन्स्टेरा जो मनी प्लांट कहते हैं उस टाइप का ही बड़ा सा ऐसे ऐसे करके पत्ता होता है, ठीक है, तो ये क्रीपर ही होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें पूछा है नहीं है होता तो हो सकता था, बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं है तो ये मॉर्निंग ग्लोरी होगा इसमें, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, बाय विच मेथड, बाय विच मेथड इज मीडिया प्यूरिफिकेशन डन। अब कैसे होता है मीडिया की प्यूरिफिकेशन? मीडिया क्या होता है, जो कल्चर मीडिया बनाते हैं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये केमिकल मेथड है फ्यूमिगेशन का, से फ्यूमिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टीम, ठीक है। तो फिजिकल मेथड है जो कि सॉइल की पास्चुराइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। सी है हमारा सोलराइजेशन, मतलब जो फिजिकल मेथड है जो सॉइल की पास्चुराइजेशन के लिए, या फिर सही नेचुरल जो थर्मल मेथड है प्लास्टिक शीट से धूप से बचाने के लिए, तो उसको भी कहते हैं सोलराइजेशन से। तो जो हमारा मीडिया है उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए तो फॉर्मल्डिहाइड भी होगा, स्टीम भी होगा, सोलराइजेशन भी होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब इसमें से सभी होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाउ मच yield ऑफ कुकुम्बर कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए पोली हाउस इन ए सिंगल साइकिल। मतलब एक खीरे का प्लांट जो है वो पॉली हाउस के अंदर एक खीरे के प्लांट में से कितने
फ्रूट्स निकल सकते हैं, ठीक है, कितने टन निकल सकते हैं, ऑप्शंस दिया गया है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, तो देखिए, पॉली हाउस में जो है वर्टिकली ट्रेनिंग और कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन पर पाइथेनोकार्पी कुकुम्बर लगाया जाता है, जिसमें मेजरली कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा जो इश्यू आता है पहला, हमारा क्या आता है, 120 से लेके 150 के आसपास आता है, ठीक है। और अगर वही हम बात कर ले रहे हैं बाकी ऑप्शन की, ए की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, तो ये जो 100 से 120 टन है, ये थोड़ा सा कम हो जा रहा है। ये बाहर भी आपको उतना देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो रेंज ओपन फील्ड का रेंज सब है इसमें, जो मैंने आपको बताया है, ओपन फील्ड या फिर सिंगल नॉर्मल साइकिल या टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है ये सब। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर है हमारा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which pest attack in the month-old sorghum crops after sowing and of the emergence of the earhead? अब ये समझिए, इसका क्वेश्चन समझाते हैं आपको। Which pest attack in the month-old sorghum? मतलब एक महीना पुराना जो sorghum का प्लांट होता है उस पे कौन सा पेस्ट अटैक करता है, ठीक है। और जो इमरजेंस होता है ईयर हेड को डैमेज करता है। तो सिंपल समझिए कि कौन सा ऐसा पेस्ट है, अगर आप समझ पा रहे हो, कौन सा पेस्ट है जो ईयर हेड पे डायरेक्ट क्या करता है, फीड करता है। तो समझिए सूट फ्लाई क्या करता है, सूट फ्लाई जो होता है, सूट फ्लाई बुआई के पहले 3-4 हफ्ते में अटैक करके डेड हार्ट से बनाती है। तो ऑब्वियस सी बात है सूट फ्लाई नहीं होगा। सेकेंड नंबर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, स्टीम बोरर। अब जो एक्सपोर्टेड स्टीम बोरर जो होता है यानी कि चिलोपाटिलस, ये 30 दिन की क्रॉप से लेकर के बाली यानी कि पेनिकल निकलने तक स्टीम के अंदर से क्या करता है, खोखला कर जाता है, इसको खा जाता है, स्टीम बोरर बोर करता है, ठीक है। सी नंबर है हमारा एफिड। तो एफिड ऑब्वियस बात है, एफिड सोरगम में तो नहीं ही लगता है, एफिड और व्हाइट फ्लाई। तो ये सकिंग पेस्ट है जो लीव्स पर अटैक करते हैं, प्राइमरी बोरिंग पेस्ट नहीं होते हैं। तो ये बोर नहीं करता, ये लोग सक करता है, तो ये सकिंग पेस्ट है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा है स्टीम बोरर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ कसूरी मेथी? कसूरी मेथी का सीड रेट क्या है पर हेक्टेयर? तो चलिए कसूरी मेथी के बारे में समझते हैं। देखिए, कसूरी मेथी जो होता है वो 2 से अगर 3 केजी की हम बात कर ले, पहला ऑप्शन है 2 से 3 केजी लिखा हुआ है, तो पर हेक्टेयर के हिसाब से तो ये कैबेज या फिर कॉलीफ्लावर का रेट है, मेथी के लिए बहुत कम है ये, ठीक है, ज्यादा लगता है मेथी में। क्योंकि उसमें तो कट्स होते हैं ना, बहुत बड़े-बड़े स्पेस लेते हैं ना कॉलीफ्लावर्स वगैरह, तो उसमें कम लगेगा। लेकिन इसमें तो ज़्यादा लगेंगे ना, ये थोड़ा घने-घने होते हैं। तो कितना, सेकंड नंबर है 10 से 12 केजी। तो जो कसूरी मेथी का बीज है वो क्या होता है, बारीक होने के कारण 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर रेट जो है वो ऑप्शनल होती है। नॉर्मल मेथी 20 से 25 केजी भी होती है। तो यहाँ पे आपको 20 से 25 नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये भी गलत होगा, ये तो बहुत कम हो गया है। तो ये हमारा बी नंबर आंसर ही एग्जैक्ट सही होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर आपको डाउट लग रहा होगा ना कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं गलत है, तो एक बार आप गूगल कर सकते हो और चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, हालाँकि जो मैं टेकआउट इंसर्ट जो है उसका जो अगर आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो उसको मैं डाल दूँगा अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं agrifair.in पे, ठीक है? चलिए, अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वैरायटी ऑफ ट्यूबरोज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ऑल इंडिया हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु? बेंगलुरु के हॉर्टिकल्चर रिसर्च में जो ट्यूबरोज का जो है वो सारे वैरायटीज हैं, तो किसके हैं, कौन सा है, ठीक है। विच वैरायटी ऑफ ट्यूबरोज हैज बीन डेवलप्ड बाय ऑल इंडियन हॉर्टिकल्चर, मतलब जो हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है बेंगलुरु में वो कौन सा वैरायटी को डेवलप किया था, ट्यूबरोज। ट्यूबरोज क्या होता है, ट्यूबरोज होता है रजनीगंधा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा वैरायटी है इसका, 15 नंबर का। 15 नंबर पहला जो है ये रजत रेखा जो आपको देखने को मिल रहा है, रजत रेखा ये है, एनबीआरआई लखनऊ द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये नहीं होगा। सेकेंड नंबर है श्रीनगर। श्रीनगर जो है आईआईएचआर बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और ये
सुहासिनी डबल रिलीज, इसमें डबल पेनिकल्स निकलते हैं इसमें। तो ये वाला श्रीनगर जो है, श्रीनगर नाम का जो ये है, बी नंबर क्वेश्चन, ये भी नहीं होगा। अरे यार, बराबर हो गया। देखना कथी हो बोले से, आंसर में साला दोनों लिख देलो। श्रीनगर सुहासिनी, सुहासिनी भी लिख ले हो, सी नंबर कहाँ लिख ले हो, सी या डी, तो सारा ऑप्शन अलग दे दे, सी या डी। क्या हुआ, अगर कट कर दे तो फिर से ताम झाम करे कोई शुरू में, तक आधे रहते बाद में हम काट लेंगे। आंसर कथी होते है क्वेश्चन के 15 नंबर पे, फाइल कहाँ गया, 15 नंबर ये हो ना, ए बी सी डी, कोलकाता सिंगल है प्रज्वाल, तो ऑप्शन है ना कोलकाता सिंगल हाउ, सुहासिनी है दोनों एक ही हो दोनों। ना, आंसर कर भी दोगे, 5 देखो, नहीं नहीं, नहीं नहीं, अरे खाली है, बार बार कहीं भी फोन कर जाते, कथी, कहाँ देखिए, रुक बैक करके तो 15 नंबर, अरे पॉज ना, फिर स्क्रीन पे चला तो यहाँ पॉज कर बोलते, तो ये देखते हो, देखिए जो क्वेश्चन जो है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये और ये दोनों आंसर जो है हमारा क्या होगा, ये और ये दोनों आंसर हमारा सही है, ठीक है। श्रीनगर और स्वाति थोड़ा करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा जो है आपको इश्यू देखने को मिलता है, दोनों जो है वो डेवलप किया गया है इंडियन हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु से, ठीक है। तो ये दोनों आंसर होगा। हालांकि ऑप्शन जो है वो और आपके होने चाहिए था, जैसे कि ए बी और सी जो है दोनों इकट्ठे होता, एक और ऑप्शन यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ई कर देते हैं, तो ये ऑप्शन में आपका देखने को मिलेगा प्रज्वाल यहाँ पे, ठीक है, प्रज्वाल जो है, प्रज्वाल। तो जब भी आंसर आए, अगर श्रीनगर सुहासिनी आए तो ये दोनों होगा, अगर सिर्फ सिंगल रहे कहीं श्रीनगर या सिर्फ सुहासिनी रहे, कुछ और ऑप्शन रहे, तो इन दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, व्हाट इज द यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ द फ्री पोलिनेटेड स्ट्रेन। अब क्या होता है यील्ड पर हेक्टेयर फ्री पोलिनेटेड स्ट्रेन का, ठीक है, ये समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पहला जो है हमारा क्या है, अगर हम क्वेश्चन वाइज चले तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं, पहला पहला ऑप्शन जो हमारा ए है, जिसमें 150 से 200 क्विंटल आपको देखने को मिल रहा है। तो हालांकि इस पे जो है वो स्टैंडर्ड बास्केट्स जो है वो नहीं होते हैं इतना, जो अगर हम बात कर ले रहे हैं 150 क्विंटल नहीं होगा, ये 250 भी नहीं होगा, है ना, 550 से 500, 500 से 550 भी क्विंटल्स नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। हाई यील्डिंग जो है वो ओपन फ्री पोलिनेटेड वेजिटेबल्स होते हैं, सिलेक्शन का एवरेज यील्ड जो है वो 400 से लेके 450 क्विंटल हेक्टेयर होता है, टेक्स्ट बुक के स्टैंडर्ड्स के लिस्टेड किया गया है, ठीक है। तो ये आपके जो बुक की बात कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्टेड है 400 से लेके 450 क्विंटल्स तक, ठीक है। आप समझ गए इसको, चलिए। अब ये उतना होता है, आपको ये कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। हर चीज के पीछे तो उतना मैं लॉजिकली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लगभग लगभग उतना ही होता है, जो बुक में रिकमेंडेड है वही आंसर सही होगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, लीफ स्पॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस, व्हाट कलर ऑफ स्मॉल स्पॉट्स अपीयर ऑन द ग्रीन लिप्स। अब देखिए जो लीफ स्पॉट डिजीज होता है, जो फंगस के द्वारा होता है, वो उसका कलर क्या होता है, स्मॉल स्मॉल जो स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, छोटे 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 दाना जो देखने को मिलते हैं, उसका कलर क्या होता है। तो देखिए रेड येलो, ये तो नहीं होता है, रेड येलो नहीं होता है, obvious सी बात है। ब्राउन और ब्लैक, तो बी नंबर जो है ब्राउन और ब्लैक, तो ब्राउन और ब्लैक कह सकते हैं, है ना, ब्राउन और ब्लैक होता है, सही जवाब है। व्हाइट एंड ग्रे ये भी नहीं होता है, येलो और ब्राउन, नहीं, ये नहीं होता है, येलो तो होता ही नहीं है, obvious सी बात है, ब्राउन और ब्लैक इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। अब देखिए क्यों देखने को मिलता है, हालांकि येलोई क्लोरोसिस जो आती है वो स्पॉट खुद नेक्रोसिस से बनता है, ठीक है। रेड और येलो की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा।
और फंगल लीफ स्पॉट डिजीज जहां भी देखने को मिलता है वो अल्टरनेरिया, ठीक है, अल्टरनेरिया या फिर सर्कोस्पोरा में होता है। तो ये प्लांट टिश्यू मरते हैं जिससे ब्राउन या ब्लैक कलर देखने को मिलता है, कॉन्सेंट्रिक स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। व्हाइट ग्रे और पर्पल ब्लू होता नहीं है क्योंकि पाउडरी मिल्डी और व्हाइट होता है पर स्पॉट्स डार्क निक्रोटिक्स होते हैं। पाउडरी मिल्डी में आपको येलो और देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम स्मॉल स्पॉट्स की बात कर रहे हैं वो भी किसका, तो लीफ स्पॉट डिजीज का, ठीक है। इसमें आपका आंसर होगा ब्राउन और ब्लैक, ठीक। चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर है। अमृत इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। अब अमृत कौन सा वैरायटी, किस चीज का वैरायटी है। 18 नंबर क्वेश्चन जो है अब आप देख लीजिए। देखिए, मैंगो की वैरायटी में लंगड़ा दशहरी अमरपाली है, तो ये सब में तो नहीं है। और गुआवा की बात कर ले रहे हैं, गुआवा की वैरायटी में इलाहाबादी सफेदा या फिर L49 है, वियनर वगैरह है। आंवला की बात कर रहे हैं, ठीक है, गुआवा की बात कर रहे हैं, तो इसका गुआवा सही जवाब होगा। गुआवा की वैरायटी में सॉरी, ये भी नहीं होगा, गुआवा भी नहीं होगा। डी की बात कर रहे हैं पपाया, तो पपाया भी नहीं होगा। लेकिन आंवला की हम अगर हम बात कर रहे हैं, तो आंवला जो है वो इसमें होता है Na6 को अमृत कहा जाता है, ठीक है। Na6 वैरायटी का नाम है, Na6 याद रखेंगे, Na6 वैरायटी है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अमृत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टर्मरिक बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ प्लांट्स। अब इसका फैमिली कौन सा होता है, टर्मरिक कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो है वो पहला आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्या, पहला है जिंगी वेरसियाई, ये फैमिली का नाम है। दूसरा है मेल्वेसियाई, सोलनेसियाई और फेवेसियाई। ये चार ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। चलिए बारी बारी समझते हैं कौन कौन सा किसका फैमिली है। तो मेल्वेसियाई जो अगर हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है, ये भिंडी कॉटन की फैमिली है, ये भिंडी और कॉटन की फैमिली है, तो ये नहीं होगा। सोलेनेसियाई आपको पता है, सोलेनेसी जो है पोटैटो टोमेटो वाले टाइप के है, उसका भी नहीं होगा। फेवेसियाई की बात कर रहे हैं, तो इसमें फेवेसियाई में हमारा क्या आता है, हालांकि ये हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये भी नहीं आता है, इसका भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जिंजीब्रेसियाई। अब ये कैसे होता है, देखिए, ये कुरुकुम लौंगा या फिर जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, कुरुकुम लौंगा फैमिली से। तो आपका आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ले हैं, विच सॉरी व्हाट इज द रिसेंट इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ मेंथा। मेंथा का जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो रिसेंट में हुआ है वो कौन सा है। तो इसमें अलग अलग नाम दिया गया है, ये इसको समझ लेते हैं। जो पहला है आपका उन्नति, CIM उन्नति, है ना। ये है CSIR जो है CIMAP द्वारा डेवलप की गई मेंथा की जो है एवेंसिस ऑफ हाई आइल मेंथा कंटेंट वाली मॉडर्न वैरायटी में से है। कोसी हिमालयन और शिवालिक की बात करें, शिवालिक की बात करें, तो ये भी मेंथा की पुरानी डिजीज की ये वेराइटीज है। पर क्वेश्चन रिसेंट इम्प्रूव की बात कर रहे हैं, अगर हम रिसेंट इम्प्रूव की बात, ऑल ऑफ दीज रहते हैं तो सभी में टिक लगा सकते थे क्योंकि उसी का मेंथा का ही वैरायटी है। लेकिन जो नया नया है वो हमारा होगा CIM उन्नति, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब है ना। इसके अकॉर्डिंग ये सब गलत है, लेकिन वैरायटी उसी का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में, विच सीरियल क्रॉप्स हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रेप्टोफैन। अब क्या होता है, किस नंबर का हम क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। किसमें लाइसिन ज्यादा होते हैं और ट्रिप्टोफैन किसका होता है, ट्रिप्टोफैन। तो वीट की बात करें तो ये गलत है, वीट में लाइसिन कम होता है पर मेज से बेहतर बैलेंस होता है, तो वीट तो नहीं होगा। राइस की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो राइस में प्रोटीन जो बायोलॉजिकल वैल्यू में सीरियल्स में से बेस्ट माना जाता है, राइस में से, तो ये भी गलत होगा। मेज की बात कर ले रहे हैं तो मेज में जो है मक्का में क्या होता है, इंडोस्पर्म प्रोटीन्स जो कि जीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों बहुत कम होते हैं, जिसके लिए क्या होगा, QPM वेराइटीज बनाई गई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेज सही होगा। बर्ले क्या है, बर्ले भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें से लिखा गया है विच सीरियल क्रॉप्स हैज द लीस्ट अमाउंट, लिस्ट कम होता है, लिस्ट अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, मेज में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द लिटिल वी? अब साइंटिफिक नेम क्या है लिटिल वी का? तो सबसे छोटा क्या, कैसे हम पहले हमको ऑर्डर आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है, चारों ऑप्शंस का। सबसे पहले ये समझिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए एपिस मेलिफेरा जो है, एपिस मेलिफेरा सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है। ये यूरोपियन और वेस्टर्न हनी बी है, ठीक है, या लिख देता हूँ, ये है यूरोपियन, यूरोपियन है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं एपिस, क्या है, एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लोरिया की बात कर रहे हैं, फ्लोरिया। तो एपिस फ्लोरिया सबसे छोटे आकार ड्वार्फ लिटिल बीट होता है, सबसे छोटा वाला होता है ये, ठीक है, एकदम ड्वार्फ लिटिल बीट होता है। एपिस डोरसाटा की बात कर ले रहे हैं तो ये गैंट होता है, रॉक बी बहुत बड़ा सा होता है, रॉक, रॉक बी के नाम से इसको हम जानते हैं। डी की बात कर रहे थे एपिस सिराना, ये इंडियन हाइव में होता है, ये हाइव में होता है, इसको ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसको कॉमर्शियली हम इसको क्या कहते हैं, पालन पोषण करते हैं, रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरिया भी होगा, एपिस फ्लोरिया ही होगा, सबसे छोटे की बात कर ले रहे हैं, लिटिल बी की बात किया गया है, आंसर इसका ये सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23, पी इज ए प्लांट ऑफ विच फैमिली? अब पी जो है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा है, 23 का आंसर क्या होगा, और बाकी सब कौन से फैमिली से है ये चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। अब सोलेनेसी क्या होता है? जो नाइट स्टेट फैमिली होते हैं वो सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सोलेनेसी आपको बताया है कौन सा इसमें क्रॉप्स आपको देखने को मिलता है। ल्यूमिनस आपको अगर हम बात कर ले रहे हैं तो ये मटर की फैमिली होती है, फैमिली जैसे दलहन या फसल वाले कहते हैं, लेग्यूम वाले जो क्रॉप्स होते हैं, दाल जिसको बोलते हैं ना, दाल पल्सेस वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो लेग्यूम के फैमिली से आते हैं। पी भी दाल में काउंट होता है, तो इसका जवाब होगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मेलवेसियाई, अब किस चीज का ये होता है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। तो ये जो है हमारा कहाँ पे थे, हाँ मेलवेसियाई जो है हमारा, या फिर ग्रामनी अगर कह लेते हैं तो ये ग्रास या फिर सीरियल क्रॉप्स से आते हैं। कुर्सीफेरस बोलते हैं तो कुर्सीफेरस वेजिटेबल्स जो आते हैं हमारा उसका, है ना। तो ये ऐसे भी होगा नहीं, मस्टर्ड रेडिश वगैरह में होते हैं ये, ग्रामनी जो होते हैं वो ग्रास वगैरह में देखने को मिलते हैं, है ना। मेलवेसियाई भी नहीं होगा, तो ये सही जवाब है। 24 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एरोमेटिक प्लांट? अब एरोमेटिक प्लांट कौन सा नहीं है, 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो समझिए कि एरोमेटिक प्लांट कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है। जरवेरा, जरवेरा से आपने कभी सुना है कि कहीं एरोमेटिक का यूज होता है, कहीं नाम सुना है? हालांकि लेमन ग्रास जो है चाय के यूज होता है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। सिट्रोनेला की बात कर रहे हैं उसका भी है, मेंथा का भी है, लेकिन जरवेरा जो है वो क्या है, फ्लावर है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, नॉट, उसके हिसाब से क्या होगा, आंसर हमारा होगा जरवेरा, ठीक है। 25 नंबर, डैश इज द पार्ट ऑफ ए डिस्क हैरो? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ डिस्क हैरो? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑप्शन समझ लीजिए। पहला है गैंग फ्रेम, गैंग फ्रेम क्या होता है? गैंग फ्रेम का बारे में आप सुने हैं कभी? नहीं सुने होंगे तो अभी मैं बताता हूँ। देखिए पहले तो बाकी का ऑप्शन आपको समझा दे रहा हूँ, हालांकि आंसर जो है गैंग फ्रेम होगा, लेकिन कैसे होगा बताता हूँ। जो माउल्ड बोर्ड है, सेरे है, टैनी है, ये सब क्यों नहीं होगा। तो हालांकि ये है, एमबी प्लॉग के पार्ट है जो मिट्टी पलटने या फिर कर सकते हैं काटने के काम आते हैं, ठीक है, मोल्ड बोर्ड और शेड। और गैंग जो फ्रेम है वो जो है वो डिस्क को एक साथ जोड़ने वाला फ्रेम को गैंग फ्रेम कहते हैं, तो ये सही जवाब होगा। लेकिन टैनी की बात कर लेते हैं, टैनी कल्टीवार का पार्ट होता है, ये एक कल्टीवार का पार्ट होता है ना। ये हमारा आंसर नहीं होगा, कल्टीवार का पार्ट होता है, सेड़ी भी नहीं होगा, मोल्ड बोर्ड भी नहीं होगा, तो होगा गैंग फ्रेम। अगर ट्रैक्टर की अगर आपको जानकारी है, जानते हैं पार्ट्स के बारे में, तो आप सही से इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है, गैंग फ्रेम ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, द मेन कंपोनेंट ऑफ लेमन ग्रासेस? अब लेमन ग्रास का मेन कंपोनेंट क्या होता है? 26 का आंसर है, देखिए अब इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए मेंथॉल जो है,
वो पुदीना मेंथा का मेन कंपाउंड होता है मेंथॉल, ठीक है, ए नंबर। और यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन कंपोनेंट ऑफ लेमन ग्रास, तो मेंथॉल तो नहीं होगा, है ना, सनसनाता है क्या, नहीं। बी नंबर है सिट्रल। सिट्रल क्या होता है, लेमन ग्रास ऑयल में 75 to 85% सिट्रल केमिकल पाया जाता है, तो वो होगा हमारा सिट्रल, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए ग्रेन्यूल क्या होता है, लिनोलूल क्या होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है ना, जरूरी नहीं कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सेम टू सेम आए, ये समझ लीजिए। ये दूसरे एसेंशियल्स ऑयल्स जैसे कि कोरिएंडर जो है, पल्मरोसा जो होता है, ये सब कंपोनेंट इसमें पाए जाते हैं इन दोनों चीजों में, ठीक है। तो लेमन ग्रास में सिट्रल पाया जाता है, तो ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा रोज गार्डन ऑफ लुधियाना इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्टाइल ऑफ गार्डन। अब देखिए ये थोड़ा सा ना लैंडस्केप गार्डनिंग वाला क्वेश्चन आया, हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आया है, लेकिन ये समझ लीजिए फ्लोरिकल्चर का पार्ट है। अगर आप जानते होंगे रोज गार्डन के बारे में जो कि पंजाब के लुधियाना में है, उसके बारे में, तो पहले समझ लीजिए कि क्या होता है और कौन सा सही है कौन सा गलत है। फॉर्मल समझिए, फॉर्मल जो होता है फॉर्मल टाइप होता है जो साइमेट्रिकल स्ट्रेट लाइंस होते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुगल गार्डन है ना, फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं तो जो पार्शियल जो है वो मैच पर लैंडस्केप जो है टर्मिनोलॉजी में डायरेक्ट फ्री स्टाइल को प्रेफर किया गया है, ठीक है। तो इनफॉर्मल भी नहीं होगा, obvious सी बात है। फ्री स्टाइल क्या है, तो फ्री स्टाइल जो होता है सही, इसमें नेचुरल स्लोप्स और बिना ज्योमेट्रिक रेस्ट्रिक्शंस के प्लांट अरेंज किए गए हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि नाप के किया जाएगा कि चलो 1 मीटर पे ये वाला प्लांट होना चाहिए, इसका ये रेडियस होना चाहिए, दूसरा ये भी सिमेट्रिकली फिट होना चाहिए, तो ये नहीं होता है, फ्री स्टाइल होते हैं। तो जो हमारा रोज गार्डन है लुधियाना का वो भी क्या है हमारा फ्री स्टाइल है, तो आंसर क्या होगा, सी सही होगा। डी जो है वो नेचुरल है, नेचुरल मतलब कुछ हमने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है, नॉर्मल से जहाँ से प्लांट उग गए हैं वहां उगा दिया है, यहाँ लगा दिए हैं वहां हो गया है, तो इसको हम नेचुरल बोलते हैं। इनफॉर्मल कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है, इसका अपने मन से कहीं भी डिजाइन कर दिया इसको इनफॉर्मल बोलते हैं, समझ गए, तो सी आंसर है उसका। 28 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट बिलोंग टू द थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। क्या होता है, identify an example an organism that does not belong to third trophic level। अब ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर है 28, ठीक है। लैंड टाइगर और हॉक, ये ऑप्शन गलत होगा, क्या क्या, तो हमारा है लायन टाइगर, ये गलत आंसर है इसमें, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये एक हर्बीवोरस को खाने वाला सेकेंडरी टर्शियरी कैर्निवोरस है जो कि ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं, ठीक है। नॉट यहाँ लिखा हुआ है, नॉट नॉट बिलोंग्स टू थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, समझ रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा, लैंड टाइगर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। स्नेक भी ऑब्वियस सी बात है कि स्नेक भी नहीं होगा। काऊ, काऊ जो है वो क्या होती है, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन होती है काऊ, तो सही जवाब यही होगा क्योंकि गाय एक क्या होती है, शाकाहारी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। इसमें ट्रॉपिकल लेवल लिखा गया है थर्ड, तो नहीं है लिखा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्राइमरी है, तो यही होगा, ठीक। चलिए, नेम ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड बायो फर्टिलाइजर इन फ्लडेड पैटी कल्टीवेशन। मोस्ट प्रिफर्ड बायो फर्टिलाइजर कौन सा है जो धान की खेती में फ्लडेड पैडी कल्टीवेशन में यूज होता है। आप आंख बंद करके इसका जवाब जो है वो आप दे सकते हैं, क्या आपने बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना होगा फिर भी अगर वीडियोस वगैरह वगैरह देखते हैं इस खेती का तो आप इजिली जो है वो समझ पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किस चीज का, तो वो होगा अजोला, अजोला पिनाटा, अजोला की खेती की जाती है ना, बहुत महंगा ही मिलता है, फिश वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है उसके खाने के लिए। अब समझिए कि बाकी का ऑप्शंस कहाँ यूज होता है और क्यों ये दिया गया है, ठीक है। पहले समझिए कि जो यहाँ एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर की बात कर रहे थे, तो ये एक नॉन फ्लडेड अपलैंड क्रॉप्स है, वीट मस्टर्ड के लिए सुटेबल है एजोटोबैक्टर, ठीक है, ये नॉन फ्लडेड है तो ये नहीं होगा। दूसरा है राइजोबियम, राइजोबियम आपको भी पता है कि ये एक दलहनी लिग्यूम क्रॉप के लिए यूज होता है। राइजोबियम आपको पता है कि नीचे जो है वो बनाता है, राइजोम बनाता है रूट्स जोन में, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं ही होगा, है ना। डी नंबर है माइकोराइजा।
अब माइकोराइजा क्या होता है? तो ये फास्फोरस ऑप्टेक के लिए है, जो कि फंगल एसोसिएशन है। फ्लडेड राइस में मेन बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है, माइकोराइजा। तो सही जवाब हमारा है अजोला, ठीक है। अब अजोला जो है हमारा, वो अजोला पानी में फ्लोट करती है और एनविनिया अलगी के साथ क्या होता है, साइम्बोसिस करती है, राइस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स करती है, नाइट्रोजन फिक्स में काम करती है, जिससे जो पैडी या पैडी कर ले, पैडी की जो खेत होती है, पैडी की जो फसल होती है, इसको ग्रोथ करने में बहुत मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, द मेन वेजिटेबल क्रॉप ग्रोन इन द पॉली हाउसेस। अब कौन सा क्रॉप जो मेन है, जो हम पॉली हाउस में ग्रो करते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कैप्सिकम, दूसरा है कॉलीफ्लावर, तीसरा है कैबेज, और डी है फ्रेंच बीन। बीन, आप आपने बाहर क्या क्या देखा है अभी तक, जो भी खेती देखा है वो ओपन फील्ड में क्या क्या देखा है? जाहिर सी बात है, आप शुरू से कॉलीफ्लावर देखते आ रहे होंगे, है ना, कैबेज भी देखते आ रहे होंगे बाहर में, फ्रेंच बीन भी आप देखते आ रहे होंगे, लेकिन कैप्सिकम ओपन फील्ड में आपने नहीं देखा होगा, बहुत कम देखा होगा, और देखा भी होगा तो उसकी उत्पादन उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए हमारा ए आंसर होगा, कैप्सिकम सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला कैप्सिकम, और अगर टोमेटो की ऑप्शन होती तो टोमेटो भी होता, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डैश इज ए लिग्यूमिनस फोडर। अब फोडर क्रॉप्स कौन सा है, ठीक है, इसके लिए ऑप्शन क्या है, सोरगम है, मेज है पूछा है, डैश इज ए लिग्यूमिनस फोडर क्रॉप, ठीक है, सोरगम है, मेज है, ल्यूसर्न है, नेपियर ग्रास है। तो फोडर क्रॉप में ये तो जवाब आपको भी पता होगा, अगर आपने कभी सुना होगा तो, है ना, जो लिग्यूमिनस फोडर क्रॉप है। फोडर क्रॉप में नेपियर ग्रास भी आता है, लेकिन इसमें पूछा है लिग्यूमिनियस, लिग्यूमिनियस में आएगा, क्या आएगा, ये चलिए समझ लेते हैं पहले ऑप्शन के हिसाब से। 31 नंबर जो है का क्वेश्चन में, तो सोरगम मेज या फिर नेपियर ग्रास जो है, ये ग्रामनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि नॉन ग्लूमिनस है, तो सीरियल फोडर्स में है। तो जो ल्यूशर्न की बात कर रहे हैं, ल्यूशर्न, ये अल्फा अल्फा लिग्यूनियस फैमिली का प्रोटीन रिच ग्रीन फॉडर है, अल्फा अल्फा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है, ये अल्फा अल्फा ल्यूमिनस फोडर क्रॉप में से आता है, जिसका जवाब होगा ल्यूसर्न। ये सब जो नेपियर ग्रास है, मेज सोरगम जो भी आता है, ये किसमें, ल्यूमिनस में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32 में, विच फैमिली ऑफ प्लांट डज ग्लैडुलस बिलोंग टू। अब कौन से फैमिली से ग्लैडुलस जो है वो बिलोंग करता है? अब ग्लैडुलस के बारे में आपने सुना है, ग्लैडुलस एक फ्लावर होता है, ग्लैडुलस का हमने भी लगाया था अपने गार्डन में, इस तरीके से होता है, इसमें स्पाइक बने होते हैं, ऐसे ऐसे फ्लावर होते हैं, ऐसे ऐसे फ्लावर होते हैं, जो गुलदस्ता वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है, पोट वगैरह में। तो इसका आंसर भी आप समझ लीजिए, पहले पहले तो ऑप्शन समझ लेते हैं। देखिए, ग्लैडुलस जो है वो इडेसियाई फैमिली का स्वॉर्ड लिली ग्रुप का प्लांट है, स्वॉर्ड लिली ग्रुप का प्लांट है इराडेसियाई, ये सही आंसर होगा। लेकिन ये सब गलत कैसे है, ये भी समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है एमरेलिडिसियाई, या फिर जो लिलियसियाई की हम बात कर ले रहे हैं, है ना, और चिड़ियाई की बात कर रहे हैं, ये फैमिली जो है ये नहीं होगा, ये गलत फैमिली है, ये इसका है ही नहीं, ठीक है। दूसरे फ्लावर के टाइप का है। 33 नंबर आएगा मैंगरेला, मैंगरेला सीड्स, ये ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन है ना वो उसको टिक आउट किया गया है, डेसियाई फैमिली है, ध्यान रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, मैंगरेला सीड आर रिच इन विच मेडिसिनल प्रॉपर्टी। मंगरेला आप जानते हैं, मंगरेला हिंदी में उसको बोला जाता है। ये हम कुछ पराठा वगैरह बनाते हैं, पूड़ी वगैरह बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसा चटपटा कुछ बनाते हैं ना, उसमें ज्यादातर हम इसको यूज कर लेते हैं, मंगरेला सीड्स को, है ना, कुछ सब्जी वगैरह में भी यूज किया जाता है। काला 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 तिल जैसा छोटा छोटा सा देखने को मिलता है, एकदम छोटा 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 छोटा, है ना। तो अब ये कौन सा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें मैंगरेला में, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं, ये होता है मैंगरेला में कलौंजी, जिसको बोला जाता है, ठीक है, कलौंजी भी नाम है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, जो ऑक्सीडेटिव होता है, स्ट्रेस को रोकता है मैंगरेला, ठीक है। तो इसका जवाब होगा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है, क्योंकि एंटीवायरल तो होता नहीं है, एंटीवायरल एंटी जो है एंटीप्रोडक्टिव की बात कर लेते हैं, ये सब गलत ऑप्शंस है, क्योंकि जनरल जो होता है थेरेप्यूटिक कैटेगरी एंटीऑक्सीडेंट मार्क की गई है। बाकी ये सब एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होगा नहीं, मेडिसिन नहीं है, एंटीबैक्टीरियल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम खाते हैं।
ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारा काम करता है मैंगो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बुश विथ येलो फ्लावर। अब कौन सा फ्लावर है जिसमें येलो फ्लावर नहीं होता है, बुश। अब तो इसका जवाब कोई भी दे सकता है, इतना इजी जो इसका आंसर है आपको ही पता है, होगा नीलकंठ, है ना। नीलकंठ इसका सही जवाब है। नीलकंठ पहले समझिए नीला कलर का फूल होगा, नीला, नीलकंठ, है ना। बाकी सब जो है वो नहीं होगा, टेकोमा या फिर कैसिया या फिर गैल्फीमिया या फिर अमलतास, ये सब अगर टॉपिक रहता तो उसमें से हो भी सकता था, लेकिन येलो नहीं है तो नीला ऑब्वियस सी बात है, ब्लू, तो ये जवाब हो गया इसका। ठीक। 35 जो है, कुफड़ी कुकरज या फिर कुफड़ी अशोका या फिर कुफड़ी अलंकार किस चीज का वैरायटी है, ये समझिए। 35 का आंसर है हमारा, ये पहले तो टोमेटो का वैरायटी हम समझ लेते हैं। देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन है, टोमेटो, ब्रिंजल, रेडिस, ये सब नहीं होगा, पोटैटो होगा, क्योंकि कुफड़ी प्रीफिक्स जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, जो कि ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई है, आलू की वैरायटीज है। इसके प्लांट जो है वो आलू बड़े बड़े हो, ठीक है, आलू बड़े बड़े हो, लेकिन इसके हाइट प्लांट के कम हो, ठीक है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, सॉरी सिर्फ लॉगिंग की बात कर रहे हैं, अगर तेज हवा चली तो झुके ना, टूटे ना, है ना, इसके लिए हमें ड्वार्फ वैरायटीज बनाई गई है। तो इसका जवाब होगा हमारा पोटैटो, है ना। ये सब कुफड़ी जो जो भी अगर वैरायटी आएगा वो सब पोटैटो में आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर, द आर्ट ऑफ डेवलपिंग और ट्रेनिंग ए प्लांट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स और शेप लाइक एनिमल एंड बर्ड इज नोन एज। तो ये भी बहुत अच्छा जवाब है, सॉरी बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब जो है आप इजीली दे सकते हैं, क्या है तो ये समझ लीजिए, क्योंकि इसका पहले ऑप्शन समझ लीजिए। पहला है बोनसाई। बोनसाई में क्या होता है, बोनसाई में हम शेप देते हैं, अलग अलग छोटे 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 शेप देते हैं, जो कि ड्वार्फ और मिनिएचर बनाया जाता है ना, मिनी प्लांट बनाया जाता है या फिर मिनिएचर छोटा छोटा सा बनाया जाता है, उसको बोनसाई बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये गलत जवाब है। दूसरा है टोपियरी, जी हाँ टोपियरी ही है। टोपियरी अगर हम बोला जाए कि सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट टोपियरी इन इंडिया, तो वो हमारा हुआ कहाँ पे, वहां पे हमारा है यहाँ क्या बोलते हैं, मणिपुर में है हमारा, ठीक है। बहुत लंबा है, ऐसे ऐसे करके बना गया है, ऊपर की तरफ स्काई की तरफ बनाया गया है, बहुत बड़ा। तो टोपियरी ही होता है जिसमें आपको देखने को होता है शेर, भालू, हाथी टाइप के जो पार्क वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं शेप में, उसको हम टोपियरी बोलते हैं। इसका जवाब होगा बी। परगोला ये भी नहीं होगा, आर्क ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है, विच न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन एबंडेंस इन पीज, ठीक है। एबंडेंस पीज मतलब खाली, ठीक है। एबंडेड मतलब होता है खाली। तो जो ये पी का एक जो है वो पॉड बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये पी का एक पॉड है, समझ लीजिए। यहाँ पे दाना है, यहाँ पे दाना नहीं है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे दाना ही नहीं है, यहाँ पे दाना ही नहीं है, ऐसे टाइप का, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग दाना है। तो किस चीज के कमी से ऐसा हो जाता है, ये समझिए, किस न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाता है। तो हमारा 37 नंबर जो है हमारा, इसका ऑप्शंस क्या है। तो पहला जो है वो, पहला है प्रोटीन 37 में, है ना। तो प्रोटीन जो है वो टेक्निकली फ्रेश ग्रीन सीड्स में हाई होता है, पर ब्रॉड स्टैंडर्ड ड्राई बायोमास के बेस से कार्बोहाइड्रेट्स माना जाता है। तो इस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट सही होगा, है ना, क्योंकि इसमें टोटल कॉम्पोजिशन स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है। विटामिन तो गलत होगा, obvious सी बात है। तो इसका जवाब होगा हमारा ए का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके वजह से हाँ न्यूट्रिएंट की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तो एबंडेंट देखने को मिलता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन सोइंग सीड विथ ए सीड ड्रिल द डिस्टेंस डैश इज फिक्स्ड। अब सीड ड्रिल करने का कौन सा ऐसा तरीका है, किस तरीके से तरीका है जिसमें आपका एक फिक्स्ड डिस्टेंस में क्या होगा, सीड्स लगाए जाएंगे। 38 नंबर में ऑप्शन है रो टू रॉ, है ना, रो टू रॉ, ये रॉ टू रॉ आप समझ रहे हैं, ऐसे रॉ 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 ऐसे बनाए जाते हैं, है ना, रॉ एक एक लाइन में ऐसे करके, बिटवीन द ग्रेन्स, प्लांट टू प्लांट, तो ये नहीं होगा, सीट की बात हो रहा है, बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है नहीं होगा। तो इसका जवाब जो है हमारा 38 का नंबर होगा बिटवीन द ग्रेन्स। अब बिटवीन द ग्रेन्स अगर हम देंगे तो ही होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस टू डिस्टेंस अगर मेंटेन करना है तो सीड ड्रिलर से ही होगा। जैसे मान लो कि एक सीड ड्रिलर से हम यहाँ पे गिरा रहे हैं, फिर नेक्स्ट यहाँ गिरेगा, डिस्टेंस से देख देख के सीट से ही तो डालेंगे ना, तभी तो सीड ड्रिलर है। उसी से एक अच्छे तरीके से क्या होगा, सीट की बुआई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी।
39 जो है हमारा ऑप्शन, 39 नंबर क्वेश्चन है उसका, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रोज इज, अब कौन से प्लेस, कौन से जगह से ये बिलोंग करता है हमारा रोज, 39 नंबर क्वेश्चन है। पहला जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, जो कि वाइल्ड रोज नेचुरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेचर और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इवॉल्व हुए हैं। तो साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर इक्वेटर ट्रॉपिक्स में नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा गर्म होते हैं। तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेट हेमिस्फीयर होता है, वहां पे आपको देखने को मिलता है वाइल्ड तरीके से। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बताइए, 39 नंबर का, 39 नंबर का होगा ए, ठीक है। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्लाइंड ब्लाइंड होइंग इज ए रिकमेंडेड फॉर, ब्लाइंड होइंग क्या होता है, ब्लाइंड होइंग रिकमेंडेड किस चीज के लिए है। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। तो ऑप्शन समझ लीजिए, व्हीट, राइस, मेज, इनमें सीड जल्दी जर्मिनेट करता है, तो इसमें होगा नहीं, इसलिए ब्लाइंड जो हमारा ब्लाइंड होइंग रिकमेंडेड जो है हमारा होगा शुगर केन में, क्योंकि शुगर केन में जर्मिनेशन बहुत स्लो होती है, 30 to 45 डेज होता है, इसलिए सूट्स निकलने से पहले क्या होता है, क्रस्ट और वीड्स तोड़ने के लिए ब्लाइंड होइंग की यूज होती है। ब्लाइंड होइंग एक स्वर्ण सही जवाब है। ब्लाइंड होइंग एक तरीका है जिसमें हम ऊपर तरीके से क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से हम लोग वीट को कट कर देते हैं, वो क्योंकि उसका जो जो इसमें से बर्ड्स निकलते हैं उसको डैमेज भी नहीं पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है खड्डा इसको खोदा जाता है, इसमें इसके जो शुगर केन होते हैं उसके आईज लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे चॉपिंग चॉपिंग कट 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 कर कर कर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर में है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द यूरोपियन हनी बी, यूरोपियन हनी बी, अभी हमने कुछ समय पहले हमने बात किया था हनी बी का। तो चलिए फिर वापस से एक हनी बी से एक और क्वेश्चन है, मतलब बी कीपिंग से एक और क्वेश्चन है 41 नंबर में। एपिस सिराना, जो कि इंडियन हनी बी माना जाता है, एपिस सिराना को इंडियन हनी बी, ठीक है, ये है इंडियन, इंडियन। एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा है रॉक, बोले तो सबसे बड़ा। एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा जो है वो हमारा होगा यूरोपियन, यूरोपियन। एपिस फ्लोरिया जो सबसे छोटा होता है, ध्यान रखेंगे, वो है लिटिल बी, ठीक है, लिटिल बी, मान लीजिए लिटिल बी कहा जाता है। तो ये हमारा साइंटिफिक नेम है इस सबका, इसका इसको हम यूरोपियन बोलते हैं, या फिर एपिस मेलिफेरा का एक और नाम है जिसको हम इटालियन बी भी बोलते हैं, ठीक है, इटालियन भी बोलते हैं, इटालियन बी। तो एपिस मेलिफेरा हमारा सही जवाब होगा, सी नंबर। 42 नंबर जो है हमारा है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, in a two-stroke engine the power stroke is dash compared to the four-stroke engine। कहने का मतलब ये है कि अगर टू स्ट्रोक इंजन में जो पावर है, जो स्ट्रोक में, ठीक है, वो एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन में कितना होगा। दो है, जितना दो में, अगर मान लीजिए कि दो में पावर है दो, तो चार में कितना होगा, यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, उसका डबल हो जाएगा, है ना। तो आंसर होगा डबल, हाफ नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा, यही होगा आंसर, समझ गए आप? चलिए, डबल आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 43, हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर एन आइडियल न्यूट्रिशनल गार्डन पर पर्सन, हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर एन आइडियल न्यूट्रिशनल गार्डन पर पर्सन। अब पर पर्सन के हिसाब से न्यूट्रिशनल गार्डन का क्या स्पेस होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। देखिए, 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट मीटर की बात कर रहे हैं, या फिर हम 500 स्क्वायर फीट, या फिर 1000 स्क्वायर फीट, ये सब गलत है, स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। 250 स्क्वायर फीट जो है वो सही है, 5 लोगों की अगर फैमिली है तो पूरे साल के बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए 250 मीटर जो है वो इनफ है, ठीक है, 250 मीटर की अगर हम बात कर लेते हैं ये इनफ है, क्योंकि जो सब्जी वगैरह आप कुछ लगाते हैं, अलग अलग वेजीज वगैरह लगाते हैं, तो 250 मीटर जो है वो रिकमेंडेड है, एज पर बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ये सही आंसर, ठीक है, टेक्निकली आप कम या थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, वेयर इज द फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। अब फ्रूट प्रिजर्वेशन और कैनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेट करता है, ये जवाब जो है वो आपको ये रखना पड़ेगा, ये है हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के, सॉरी,
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रूट प्रिजर्वेशन और कैनिंग का इंस्टीट्यूट है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर है। द बोटेनिकल नेम ऑफ विच फ्रूट इज विटिस विनिफेरा। अब देखिए ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप याद रख सकते हैं। पहले सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एप्पल का क्या होता है, ठीक है। एप्पल का जो होता है वो होता है मेलस डोमेस्टिका। मैंगो का होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ग्रेप्स का होता है विटिस विनिफेरा। बनाना का होता है म्यूसा पेडिफिसिया, ठीक है। तो भले ही आपका सभी का आपको नहीं याद होगा, मान लो कि आपको याद नहीं है, बनाना का याद नहीं है, एप्पल का याद नहीं है, मैंगो का ठीक है चलो याद है आपको, तो ग्रेप्स का भी याद नहीं, कैसे याद करेंगे। वाइन, ग्रेप्स से बनता है वाइन, ठीक है, वाइन बनता है, वाइन वाइन फेरा, ब्रिटिश वाइन। अंगूर से बनता है क्या, दारू शराब। तो उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। सी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। 46 नंबर की हम बात कर ले रहे हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए कॉमर्शियल वैरायटी फॉर मैरीगोल्ड। अब कॉमर्शियल वैरायटी कौन सा नहीं है मैरीगोल्ड का, दैट मीन्स कि बाकी सब है, मैरीगोल्ड का ही वैरायटी है ना। 46 नंबर, तो हम चलिए इसको समझ लेते हैं। जो पूसा नारंगी की बात कर रहे हैं, पूसा बसंती, पूसा अर्पिता, ये सब ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये IARI द्वारा रिलीज की गई मैरीगोल्ड की ऑथेंटिक वेराइटीज है। जो लैंड्रेसी है वो क्या है, लैंड्रेसी कोई वैरायटी का नाम नहीं है। इस तरीके से मतलब ट्रॉपिकल लोकल वाइल्ड डोमेस्टिकल पॉपुलेशन को कहते हैं लैंड्रेसी। तो यहाँ पूछा गया है कि नहीं है, नहीं है, नॉट कमर्शियल, तो इसलिए लैंड्रेसी इसका आंसर सही होगा। हमेशा ध्यान देंगे जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, नॉट लिखा हुआ पे ध्यान जरूर देंगे। अगर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा मत लगाना कि चलो अच्छा वो पूसा नारंगी गेंदा का वैरायटी तो गेंदा लिखा हुआ है, चलो चलो ये वाला होगा, गेंदा ही लगा देते हैं। इसने पूछा है कि नहीं है, ठीक है, लैंड्रेसियाई फ्लावर में आ जाता है। चलिए, तो आ गए हैं अभी हम इस पेज पे, तो आपको समझा दे रहे हैं। ये हमारा एक वेबसाइट है एग्रीफेयर.in, जहाँ पे आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्विज है, अलग अलग एग्जाम्स के क्विज देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। एग्रीकल्चर बुक्स देखने को मिलेंगे, BSc एग्रीकल्चर MSc वगैरह का बुक्स, आर्टिकल वगैरह देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको A to Z जो है एग्रीकल्चर का डिक्शनरी वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी अगर आप नोट्स चाहिए तो एग्रीफेयर.in पे मिलेगा। चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है, विच मशरूम अकाउंट्स फॉर 70 to 85% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया। सबसे ज्यादा मतलब 70 to 85% प्रोडक्शन किसका होता है इंडिया में। तो चलिए पहले तो समझ लीजिए कि मिल्की मशरूम और ओयस्टर मशरूम जो इसका प्रोडक्शन 10 to 20% के अंदर ही रहता है। लेकिन अगर हम व्हाइट बटन मशरूम की बात कर लेते हैं, यानी कि एगेरियस बैस्पोरस की बात कर लेते हैं, व्हाइट बटन मशरूम की बात करते हैं, 70 to 85% जो है वो कवर करता है। और पैडी स्ट्रॉ भी उतना ज्यादा नहीं ही उत्पादन होता है, ये भी गलत है। और ये भी तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलता है मार्केट वगैरह में बटन मशरूम ही देखने को मिलता है, जिसका आपको शेप आपको ही पता है किस तरीके का जो है वो देखने को मिलता है मशरूम का, ठीक है, ये बात। चलिए, ये भी इजी था क्वेश्चन। 48 नंबर की बात कर लेते हैं, व्हाट कलर फ्लावर्स ब्लूम इन द बहुनिया, क्या है बहुनिया वेरीगेटा ट्री। अब क्या होता है बहुनिया, बहुनिया का नाम सुने हैं, ये किस टाइप का फ्लावर है, नहीं सुने हैं तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले ना मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स जो हैं वो कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 48 नंबर का ऑप्शन बाकी सब क्या क्या होता है। तो पहला जो है हमारा रेड, रेड येलो, है ना, ये है हमारा ऑप्शन में है, रेड येलो ब्लू। तो ये सब गलत होगा। लाल पीला भी नहीं होता है, ब्लू व्हाइट भी नहीं होता है, ऑरेंज रेड तो भूल ही चाहिए। तो इसका जो है बहुनिया वेरिएटा, या आप सर्च करेंगे ऑनलाइन भी तो आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। इसमें होता है ब्राइट पिंक और व्हाइट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ब्राइट पिंक और व्हाइट कलर का ये फूल आपको देखने को मिलेगा बहुनिया वेरिगाटा का, ठीक है। ये बोगनविलिया नहीं समझिएगा, बहोनिया है, ठीक है, ध्यान से। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड द शेप ऑफ एन आइडियल न्यूट्रिशनल गार्डन लाइक। अब शेप पूछ रहा है, थोड़ा देर पहले न्यूट्रिशनल फैमिली के बारे में पूछ रहा था कितना था, तो मैंने बताया था 250 स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका आंसर था। लेकिन ये 49 नंबर हम क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये किस टाइप का होना चाहिए।
अब 250 मीटर आपको स्क्वायर में तो आपको नहीं मिलेगा आपका जो किचन गार्डनिंग के लिए या फिर साइड वाइज जो भी आप जमीन ढूंढ रहे हैं तो आइडियल। तो आप थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाइए, राउंड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, राउंड जल्दी फिट तो नहीं होता है, ट्रायंगुलर भी नहीं, हेक्सागोनल भी नहीं, ये सब शेप्स जो है इरिगेशन लेआउट और बेड ओरिएंटेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो स्पेस भी वेस्ट होता है, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा क्या होगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। इसी शेप में होता है ना, जो भी आप प्लॉट वगैरह देखते हैं, खेत वगैरह देखते हैं, तो कैसा होता है, खेती आप करते हैं तो आपको पता है रेक्टेंगुलर होता है या फिर स्क्वायर होता है। कभी आपने देखा है ऐसे ऐसे टाइप का देखा है खेत, कभी रोम्बस टाइप का ऐसा ऐसा कभी हो, या फिर ऐसा ट्रायंगल टाइप का हो, है ना, ये हेक्सागोनल, मतलब इस टाइप का तो नहीं होता है शेप, जाहिर सी बात है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ये भी सिंपल था। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा है 50 नंबर, हाउ मेनी डेज आफ्टर प्लांटिंग कैन पंपकिन और गार्ड बी हार्वेस्ट, मतलब प्लांटिंग करने के बाद कितने दिन बाद जो है वो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं पंपकिन में या फिर गार्ड। गार्ड मतलब जैसे कि बोटल गार्ड हो गया, है ना, या फिर बिटर गार्ड हो गया, ये सब। तो इसका जवाब आप पहले समझ लीजिए, 30 से 40 दिन जो है वो इतनी जल्दी वाइन डेवलप नहीं होती है, 30 से 40 दिन में तो नहीं होती है, obvious सी बात है, 30 से 40 दिन में लगा दिए तो हार्वेस्ट करने लगे, नहीं होगा। तो 50 से 75 दिन जो लगते हैं, मतलब समझिए ना कि 2 महीने आप कह सकते हैं, 2 महीने आपको लग जाते हैं हार्वेस्ट करने में, है ना, फर्स्ट हार्वेस्ट करने में। तो इतने दिन में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका ये सही जवाब होगा, है ना। और ये 80 to 100 डेज है, तो 80 to 100 डेज जो है वो कह सकते हैं कि ये ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको सीड एक्सट्रैक्शन या फिर मैच्योरिटी लेवल का ये डेज आ जाता है। और ये तो काफी ही इसमें समझिए तो ये एक तरीके से आपका प्लांट ही खत्म हो जाएगा, लास्ट रहेगा, एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो 50 नंबर जो है वो आपका लास्ट है। तो ये हमारे पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया है, जो कि आपका क्लास 11th और 12th के लेवल का जो बुक होता है, एग्रीकल्चर का बुक होता है, उसके शॉर्ट से हमने क्या किया है, बनाया है इसको। ये PYQ जो है आपको देखने को मिला है, ये 2025 का था, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेटेजी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, दोबारा से देखना है। हालांकि अगर आप चाहते हैं डिटेल, ठीक है, अगर आप चाहते हैं डिटेल लेक्चर अगर हमारे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, वो आपको एग्रीफेयर चैनल पे देखने को मिलेगा, एग्रीफेयर क्लासेस जो है उस पे। अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो है इंपॉर्टेंट लगा ही होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज्यादा जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा फास्ट करके देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सही आपको लगेगा। अगर हम बात कर ले रहे हैं आगे की क्वेश्चन की, जो है हम 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं एग्रीकल्चर के, तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा 51 to 100, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।